मेरे पापा के जो नीचे ऐसा कैसा हॉल नीचे है, उस हॉल के दरवाजे पर 3 जनों ने आके नॉक किया जी। तो मम्मी ने उठ के पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा हम पुलिस से आए हैं और आपके घर की तलाशी लेने के ऑर्डर से। तो उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ कोई नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम रिटायर्ड हैं। मम्मी ने अंदर से बोला। तो उन्होंने कहा कि आप जो है थोड़ी देर किसी को बुलाइए। तो फिर पापा आए तो पापा ने कहा कि आप दरवाज़ा खोलो। तो पापा ने दरवाज़ा खोल दिया। खोलते ही उन्होंने धक्का दे के पापा को नीचे गिरा दिया और अंदर घुस गए। अंदर घुस के उन्होंने पापा को चाकू दिखाया, एक जने ने रिवॉल्वर दिखाई और कहा चुपचाप आप लोग पलंग पर बैठ जाइए और हमें अपना काम करने दो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा जी। और फिर उन्होंने जो है चाबियाँ ले ली और सारे कमरों के नीचे सब ड्रॉवर्स वगैरह की सबकी तलाशी ली। तलाशी में उन्हें कुछ नहीं मिला। पापा ने कहा मैं कुछ नहीं, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, तो भी नहीं माने और उन्होंने सब तरफ की तलाशी ली। जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने पापा का मोबाइल और घड़ी दोनों ले ली। इसके बाद में मैं और मिसेस हम दोनों यहाँ ऊपर मेरे फर्स्ट फ्लोर के अंदर अपने बेडरूम में थे। तो यहाँ पर बेडरूम में उन्होंने आके नॉक किया एक जने ने और तेज़ी से नीचे चला गया। मैंने बाहर खोला तो कोई नहीं था, मगर चूँकि नीचे की लाइट जल रही थी तो मैंने देखा क्या है, तो मैं नीचे गया। नीचे पहुँचते ही उसने मेरे सिर पे रिवॉल्वर तान दी और कहा ऊपर चलो, तुम्हारे पास क्या है, जो भी सोने चांदी जेवर रुपए हों वो दे दो। मैंने कहा मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। तो उसने मेरे हाथ का जो कड़ा था वो छीन लिया और गले की चेन छीन ली। इतनी देर में मेरी मिसेस नीचे आई। तो नीचे आते ही उसने इनको देखते ही इनके गले में जो चेन थी वो 2 लाइन थी, मतलब उसी चेन को दो बार किया था। तो उन्होंने गले में डाल करके झपटा मारा उसने। तो झपटा मारा तो चेन टूटी नहीं पहली बार में, तो उसने दोबारा करके खींचा तो मिसेस नीचे गिर गई और गले में पूरा वो स्क्रैच आ गया। और नीचे गिरने के बाद में उसने चेन अपने हाथ में ले ली। 2 टुकड़ों में हो गई, एक टुकड़ा नीचे गिरा हुआ था, एक उसके हाथ में था। उसने नीचे वाला भी टुकड़ा उठाया। फिर जब मिसेस के हाथ में कड़ा देखा तो उसने वो कड़ा भी ले लिया। इतनी देर में बाहर दरवाजे से बात आई भागो भागो भागो। तो वो क्या लगता है आपको कि जो लोग आपने जो आपके साथ वारदात करके गए हैं, हाँ। आसपास उन्होंने कभी आपने उनको कभी देखा हो? नहीं, कभी नहीं आपके घर में कोई नौकर काम करता हो, उनसे कभी नहीं, मिलने ऐसा कुछ आए भी हो? नहीं। इस ऐसा तरीके कुछ के लोग, क्योंकि वो जो थे देखने से ही मुसलमान और अपराधी तरीके के लग रहे थे और बहुत भयंकर नशे में दिख रहे थे। शायद कोई स्मैक या ऐसी कोई हैवी चीज़ उन्होंने नशे में ले रखी थी और नशे में ही बस वो गोली मार दूंगा इस तरीके से उसकी आंखें घूम रही थी। और वो तो उनसे ज़्यादा बहस करने में मुझे उचित नहीं लगा कि कभी भी वो गोली मार सकता है, उसके हाथ में लोडेड गन। जैसा कि आप बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड आप बता रहे हैं, हाँ। आप कभी शाम को घर के बाहर घूमते भी होंगे, तो ऐसा कभी लगा कि आपका कोई पीछा कर रहा हो? या नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। अचानक बस इनको उन्होंने अचानक पहली बार देखा। मगर कई बार हमने पहले भी शिकायत की है कि जो हमारा आने का जो रास्ता है वो रास्ता रात को सुनसान हो जाता है, क्योंकि इस रास्ते पे और कोई गाड़ी नहीं आती है। सिर्फ हमारा या पास वाले मकान की दो ही हैं जहाँ लोग आते हैं। और हमारे घर में भी अभी चूँकि लिमिटेड लोग हैं तो कोई आता नहीं है। तो इस रोड के ऊपर कुछ असामाजिक तत्व बैठ के रात को पीते हुए मिलते हैं डोली पे। कुछ लड़के लड़कियां भी आ जाते हैं, वो आपत्तिजनक स्थिति में यहाँ बैठे। कई बार रात को देखा तो हमने कहा भी सही, लॉकडाउन के दौरान थाने वालों ने वहाँ पर जाब्ता भी लगाया और लाइटें जो बंद हो जाती थी बार बार, वो पता नहीं कैसे लाइटें बंद कर देते, तो उन लाइटों को भी चालू रखा, तो लाइटें बराबर चालू रह रही है। तो पिछले कुछ दिनों से हमें लग रहा है कि असामाजिक तत्व कम हो रहे हैं, मगर जब सुबह जब हम जाते हैं तो फिर भी हमारे बियर की बोतलें और वो पड़ी मिलती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जगह का, इस रोड का उपयोग असामाजिक चीज़ों के लिए कर रहे हैं। जी आंटी, ये बताइए, जब आपके साथ उन्होंने इस तरह से हरकत की, ठीक है, आपको कहीं चाबियां मांगकर किसी ड्रॉर को खुलवाने का प्रयास? नहीं, मैं तो नीचे गई, हमको कुछ नहीं कर, क्योंकि हम तो उसके नीचे जाते ये नीचे चले गए तो मैं नीचे चली गई और देखा तो सब नीचे बिखरा हुआ था। उसने 1 सेकंड के लिए भी, 2 सेकंड में उसने मेरे भी सिर पे गले, इनके भी रखा, पहले इनके रखा फिर मेरे रख दिया। और जट से उसने बोला आप ऊपर चलो। मैंने कहा ऊपर क्यों चले, अपन बाहर चलते हैं ना, बाहर जाके बात करेंगे। तो 2 बार उसने बोला ऊपर चलो, तो मैंने बोला कि बाहर चले, तो उसने चेन भी खींच ली और मुझे गिरा भी दिया।
मेरा कड़ा भी खींच लिया और फिर एकदम अचानक से मुझे क्या हुआ तो मैं मेरा जो मंत्र है हमारे जो नवकार मंत्र है जी। वो जोर जोर से एक ही बार बोले और पता नहीं वो कैसे रवाना हो गया एक जी, सेकंड मुझे ये में। बताइए कि यह भी जानकारी हमें मिली है सूत्रों के अनुसार कि आपके यहाँ पर पहले जो सर्वेंट काम करते थे उन सर्वेंट से कोई उनकी किसी प्रकार की दोस्ती या कुछ ऐसा नहीं कुछ हमारे हमारे यहाँ यहाँ- मेरे मेरे यहाँ यहाँ कोई तो नौकर खाली एक बाई आती है वो जो दिन में आके काम करके चली जाती है। ऐसा किसी- नौकर- सर्वेंट तो उस तरफ आते हैं। छोटे भाई के इधर नौकर है मगर वो कल नौकर वो भी सब पहचान सब वाले ही हैं। ऐसे ही हैं, मतलब काम करते हैं बराबर, मगर कल ही कितने चिट्ठी सालों लेकर से चला गया। आपके यहाँ पर सर्वेंट काम कर रहे हैं, उनका हाव भाव, उनका रहन सहन किस तरह का लग सब रहा है? बढ़िया है, किसी का हमारे को कोई किसी ऐसा नौकरों पे तो कोई ऐसा शक नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा कोई शक जैसा कोई है नहीं, मगर कोई तो पता नहीं, मगर फिलहाल हमारे को ऐसा कोई अमूमन महिलाएं घर के अंदर सोना चांदी रखती हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाहर जाने के पहनने के लिए। ऐसा आपको कभी लगा कि सीधा वो व्यक्ति आपको वहाँ ले जा रहा हो कि नहीं वो अलमारी खोल के दे, या ऐसा कुछ किया उन्होंने? नहीं नहीं, मैं तो नीचे ही चली गई थी ना मम्मी पापा के हॉल में। हम दोनों को मुश्किल से एक सेकंड ही मिलना, उसने ये यूं 30 खींचा सेकंड और से ये एक मिनट खींचा। के लिए हम दोनों मिले हैं। Just- 5-6 मिनट तक, जैसा कि सीसीटीवी से पता चलता है कि वो लोग 7 मिनट रहे, 7 मिनट में से हम सिर्फ 1 मिनट के लिए भी कांटेक्ट में तो नहीं आए। जस्ट सेकंड इतनी उसने देर यूं उन्होंने- खींचा मगर जब और- नीचे जाके देखा तो पूरा कमरा पूरा बिखरा बिखरा हुआ था। तो उन्होंने 5 मिनट तक पूरे पापा और मम्मी के सब हर कमरे की, हर ड्रॉर की तलाशी ली। रात्रि लगभग 8 बजे के आसपास सतर्कता से सायंकालीन गश्त कर रहा था। उस समय इतला मिली कि वावगढ़ में शरद जी गांधी के घर पर लूटपाट कर रहे हैं। इस पर तुरंत जल्दी से मौके पर पहुंचा, मुआयना किया, बातचीत की, आसपास अनुसंधान किया, निरीक्षण किया। तो हमारे थाने का एचएस फरदीन बुगी का नाम सामने उभर कर आया। उसके साथ 2 लड़के और थे, उनको डिटेन किया, तफ्तीश जारी है। कुल कितने लोगों की होने की संभावना हो रही है? संभावना 3 लोगों की है। कुल 3 लोग घटना में शामिल होने की संभावना है। सर, जानकारी में ये भी आया है, आस पड़ोस के लोगों ने ये भी कहा है कि शरद जी गांधी के घर में कोई नदीम नामक व्यक्ति पहले काम करता था, तो उसकी ये कोई जानकारी हो सकती है। उसने यहाँ से जानकारी दी कि अकेले रहते हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी तादाद में आपको राशि मिल जाएगी, ऐसा कुछ सामने आया है सर? तफ्तीश कर रहे हैं, तफ्तीश से स्पष्ट हो पाएगा।